नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश प्रजापति केआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूं और हमारे चैप्टर का नाम है गणितीय संक्रियाएं, जिसे कि हम मैथमेटिकल ऑपरेशन से बोलते हैं। देखिए, ये चैप्टर हमारा 2 in 1 चैप्टर है। मतलब ये चैप्टर हमारा मैथ में भी आ सकता है और रीजनिंग में भी आ सकता है। कहने का मतलब ये है, इस चैप्टर में से हमारा मैथ के पोर्शन में भी आ सकता है क्वेश्चन, या रीजनिंग के पोर्शन में भी आ सकता है। और कभी कभी क्या होता है, इस चैप्टर में से मैथ में भी पूछ लिया जाता है और रीजनिंग में पूछ लिया जाता है। मतलब 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, या तो मैथ में आया या रीजनिंग में। कभी कभी क्या होता है, दोनों में ही आ जाता है। तो ये चैप्टर हमारा बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और चैप्टर का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में बोला क्या है, यदि एक्स का अर्थ प्लस, वाई का अर्थ माइनस, जेड का अर्थ भाग एवं पी का अर्थ गुणा हो तो 10p 2h 5y 5 का मान क्या होगा? 25, 10, 15, 20। हमें ये एक समीकरण दिया है 10p 2h 5y 5, और इसके लिए हमें हिंट दे दिया, एक्स का अर्थ प्लस है, वाई का अर्थ माइनस है, जेड का अर्थ डिवाइड है मतलब भाग है, और पी का अर्थ गुणा है। और ये हमें 4 ऑप्शन दे दिए हैं। इस समीकरण को सॉल्व करके इनके मान लेके हमें मान बताना है इसका क्या होगा। तो देखिए, अन्य तरीका क्या है, जो हमें समीकरण दिया है पहले आप उसे लिख लीजिए। 10p 2h 5y5, ये हमने समीकरण लिख लिया। अब देखिए, इसमें p के लिए बोला है, h के लिए बोला, y के लिए बोला। अब जो बोला है हम वो लिख लेते हैं। 10, देखिए p के लिए क्या बोला है, p का अर्थ गुणा, तो p की क्या आ गया गुणा, 2 का 2। अब h के लिए क्या बोला है, x का अर्थ प्लस, तो h के प्लस आ गया, 5 का 5। फिर y के लिए क्या बोला है, y का अर्थ माइनस, तो y क्या आएगा -5। तो ये हमने p, h और 5 के मान रख लिए। p का अर्थ क्या है गुणा, h का अर्थ क्या है प्लस, और y का अर्थ क्या है माइनस। तो ये हमने मान रखने के बाद हमें इसमें बोर्ड मास का नियम लगाना है। बोर्ड मास BODMAS। अब आप सभी को बोर्ड मास का नियम तो पता होगा। B से क्या होता है ब्रैकेट, O से क्या होता है ऑफ मतलब का, D से क्या होता है डिवाइड, M से क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, A से क्या होता है ऐड, और S से क्या होता है सब्सट्रैक्शन। तो इसमें नियम होता है हमारा बोर्ड मास का। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, फिर हमें ऑफ सॉल्व करना होता है, फिर हमें डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, और फिर सब्सट्रैक्शन। ये हमारा बोर्ड मास का नियम कहता है। तो देखिए, इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, इस समीकरण में हमारे ऑफ भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। तो देखिए, मल्टीप्लाई सबसे पहले होगी 10 दूनी 20 प्लस 5 माइनस 5। तो देखिए, आपको पता होगा प्लस 5 से माइनस 5 कैंसल, तो कितना बचा 20, या 20 प्लस 5 माइनस 5, 20 और 5 25, और 25 में से 5 गया 20। इस तरह कर लीजिए, किसी तरह कर लीजिए, आंसर हमारा 20 ही आना है। तो ऑप्शन नंबर डी 20 आंसर हमारा बिल्कुल सही है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। 10p 2h 5y5 बोला था मैं, इक्वेशन ये तो थी। p का अर्थ क्या था गुणा, h का अर्थ क्या था प्लस, और y का अर्थ क्या था माइनस। तो 10 दूनी 20 प्लस 5 माइनस 5, प्लस 5 से माइनस 5 कैंसिल हो जाता है, क्योंकि संख्या हमारी सेम हो और सिंबल हमारे विपरीत हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाती है। चाहे वो 2 प्लस हो 2 माइनस हो, आपस में सब क्या हो जाते हैं कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या आया होगा, ऑप्शन नंबर डी 20। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, यदि प्लस भाग के लिए है, भाग गुणा के लिए है, गुणा घटाने के लिए है, और माइनस जोड़ के लिए है, तो निम्नलिखित में से क्या सही है। ये हमें इस बार 4 इक्वेशन दी हैं और उनके बराबर में आंसर दिए हैं। बराबर में 18, 22, 16, 20। इस इक्वेशन को इसके अनुसार सॉल्व करना है और हमें बराबर में देखना है कि 4 समीकरण में से कौन सा सही है। इनमें 3 गलत हैं और 1 सही है। अब उसकी हमें पहचान करनी है उनमें से कौन सा सही है। तो आइए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला समीकरण क्या है, 18 प्लस 6 भाग 7 गुणा 5 माइनस 2 बराबर 18। फिर हमें यहाँ से मान लेने हैं प्लस भाग के लिए हैं, भाग गुणा के लिए हैं। या तो आप इस तरह चारों इक्वेशन को रखिए और चारों को सॉल्व करके देख लीजिए, जो सही बन रहा हो उसको आंसर दे दीजिए। एक तरीका तो यह है। यदि हम इस तरीके से करेंगे तो हमें टाइम लगेगा ज़्यादा। आप सभी को पता है कॉम्पिटिशन के लिए टाइम कितना मिलता है क्वेश्चन के लिए। यदि हम इन चारों ऑप्शनों रख के देखेंगे तो हमें कम से कम 2-3 मिनट लग जाएंगी। इसके लिए देखिए, आप ध्यान से इसमें सोचिए। प्लस भाग के लिए हैं, भाग गुणा के लिए हैं। सबसे मेन हमारा क्या होता है, डिवाइड। सबसे मेन क्या होता है हमारा, डिवाइड। अब डिवाइड देखिए, प्लस किसके लिए है, भाग के लिए। प्लस की जगह में क्या रखना है, भाग। आप इसी तरह 4 ऑप्शन में देख लीजिए, यहां प्लस की जगह आप रहेंगे भाग। तो देखिए 6 से 18 डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब इस इक्वेशन से सॉल्व हो सकता है। आप यहां देखिए प्लस
6 प्लस 7। यदि आप 6 डिवाइड 7 करेंगे तो देखिए डिवाइड नहीं होने वाला है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन से मुश्किल सॉल्व होगा। आप पहले उस इक्वेशन को सॉल्व करिए जहां से आपको डिवाइड लगता है सॉल्व हो सकता है। तो सबसे अच्छा करेगा यही, आप डिवाइड से करके देखिए। आप तीसरे इक्वेशन में देखिए 7 प्लस 5, प्लस किसके लिए, भाग के लिए है, तो हम यहाँ क्या हो जाएगा 7 डिवाइड 5। अब देखिए 5 से 7 डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब इस इक्वेशन से मुश्किल सॉल्व होगा। 18 डिवाइड 6, देखिए यहाँ क्या है 7 प्लस 5 सेम है 7 डिवाइड 5, इस इक्वेशन से भी सॉल्व नहीं होगा। तो हमारा सिर्फ इस इक्वेशन से बन रहा था, प्लस की अगर डिवाइड करेंगे तो 6 या 18, यहाँ डिवाइड हो सकता है, तो इस इक्वेशन से बन सकता है। अब आप पूरा सॉल्व करके देखिए, 18 प्लस 6 डिवाइड 7 गुणा 5 माइनस 2 बराबर 18। तो जब आप पेपर में बैठें और आप पेपर को सॉल्व करें और इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन हो, तो आप 4 ऑप्शन को करके मत देखिए, क्योंकि आप यदि 4 ऑप्शन करके देखेंगे तो आपको टाइम लगेगा ज़्यादा। तो आप सबसे पहले डिवाइड उठाइए। डिवाइड किसके लिए बोला था, प्लस के लिए बोला था, है ना। इसमें यदि प्लस भाग के लिए हैं तो आप प्लस की जगह डिवाइड रख के देखिए। तो 6 से यदि हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो 18 डिवाइड 6 हो जाएगा, तो 6 से 18 डिवाइड हो जाएगा। यहाँ भी नहीं हो रहा था डिवाइड, यहाँ भी नहीं हो रहा था, यहाँ भी नहीं हो रहा था, तो जहां डिवाइड हो रहा पहले उस इक्वेशन को लीजिए। तो देखिए इससे हो रहा था, इसे रखिए। 18 प्लस किया, क्या बताया था इन्होंने, भाग 6। भाग किसके लिए था, गुणा के लिए 7। फिर क्या बोला था, गुणा घटाने के लिए है, तो मल्टीप्लाई मतलब गुणा किया क्या आएगा माइनस, और माइनस क्या है जोड़ के लिए है, तो प्लस 2 बराबर 18। अब इस इक्वेशन में क्या करना है, वही जो मैंने भी आपको ऊपर बताया था बोर्ड मास का नियम। सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, ये नियम आपको आना चाहिए। अब देखिए ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड है। डिवाइड किन दो संख्याओं के बीच में है, इन दो संख्याओं के बीच में। तो 18 में 6 से डिवाइड करना है, और जब 18 में 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 गुणा 7 माइनस 5 प्लस 2 बराबर 18। डिवाइड के बाद क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई इन दो संख्याओं में, तो 3 सत्ते 21 माइनस 5 प्लस 2 बराबर 18। अब 21 में से 5 किया 16 प्लस 2 बराबर 18, और 16 2 18 बराबर 18। देखिए आया नहीं आया, तो इस इक्वेशन से बन रहा है बिल्कुल सही हमारा बराबर में 18। और यदि आप इस इक्वेशन में रहेंगे, इसमें रहेंगे या इसमें रहेंगे, तो आपको आंसर नहीं आएगा। तो जो भी मैंने आपको बताया, जहां आपको भाग बोले, क्योंकि सबसे मेन हमारा डिवाइड होता है। डिवाइड से यदि संख्या डिवाइड हो रही है, मतलब यदि संख्या डिवाइड हो जाए तो आपकी इक्वेशन 100% बन सकती है, और यदि डिवाइड नहीं हो रहा है तो इक्वेशन आपकी नहीं बन पाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं बराबर में संख्या है, और यहाँ जब इक्वेशन मतलब डिवाइड नहीं होगा तो इक्वेशन कैसे बन जाएगा, बराबर में संख्या कैसे आ जाए 16 अपॉन में आएगी फिर वो संख्या। लेकिन यहाँ हमारा प्लस या डिवाइड रखने पर पूरा डिवाइड हो रहा था, तो इसलिए हमारी संख्या यहाँ आ सकती है, पूरे चांस है। तो आप पहले उस इक्वेशन को रखिए जिससे आपको लगता है हमारा यहाँ से आंसर आ सकता है। तो आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि गुणा का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है माइनस, और प्लस का अर्थ है गुणा, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करा था 4 ऑप्शन थे, 4 में से 1 सही है, 3 गलत है, और फिर इसी क्वेश्चन में हमें वही कार्य करना है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, डिवाइड छाटिए। अब यहाँ देखिए ऊपर डिवाइड किसके लिए बोला है, माइनस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है भाग, तो पहले इक्वेशन में माइनस किया रखिए भाग, 16 माइनस 5, 16 माइनस 5, तो माइनस किया जब आप भाग रहेंगे तो देखिए 16 और 5, क्या 16 5 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। और जब डिवाइड नहीं हो सकता तो क्या बराबर में संख्या आ सकती है, नहीं आ सकती। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को आप बाद में लीजिए। यदि आपके 4 इक्वेशन में ये कंडीशन मतलब अप्लाई हो रही है, मतलब संख्या नहीं आ रही, तो फिर आपको करके देखना पड़ेगा। लेकिन आपकी यहाँ अप्लाई नहीं हो रही तो सेकंड देखिए, माइनस 5 माइनस 10, तो 5 डिवाइड 10, यहां हो सकता है 5/10, मतलब 1/2 आ सकता है, बाद में मल्टीप्लाई हो सकता है, यहां हो सकता है। आप इसे छोड़िए, अगले में देखिए 4 माइनस 3, 3 से 4 डिवाइड नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी नहीं है, बिल्कुल कोई चांस नहीं है। 4 माइनस 3, यहां भी आपका डिवाइड आ जाएगा, 3 से 4 डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये हो सकती है। तो आप इसे करके देखिए। सबसे पहले 16 प्लस 5 माइनस 10 गुणा 4 भाग 3 बराबर 9। तो देखिए 16 5 10 4 3, जो संख्या उन्हें उतार लीजिए। प्लस के लिए क्या बोला है, प्लस का अर्थ है गुणा, यहां आ गया गुणा। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है भाग, यहां आ गया भाग। गुणा, गुणा का अर्थ क्या है प्लस, और भाग का अर्थ क्या है माइनस, बराबर में 9 है। अब फिर से इसमें वही बोर्ड मास का नियम लगाना है आपको। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, डिवाइड।
डिवाइड दो किन दो संख्याओं के बीच में, 5 और 10 के बीच में, तो 16 गुणा, इसका मतलब यही तो है 5/10। भाई जब यहाँ है 2 डिवाइड 4, तो इसका मतलब क्या है, 2/4 ही तो है इसका मतलब इस संख्या से ही तो इस संख्या में डिवाइड करना है। जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, वहां था हमारा 18 डिवाइड 6, तो इसका मतलब यही तो 6 से 18 में डिवाइड करा 3, मतलब यही तो 18/6, 6 3 18, या तो डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए या इस तरह डिवाइड कर लीजिए। तो हमने यहाँ क्या कर लिया, 5/10 प्लस 4 माइनस 3 बराबर 9। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्योंकि 1/2 आएगा, क्योंकि हम 10 से 5 में डिवाइड कर रहे हैं, तो जब 10 से 5 में डिवाइड करेंगे 1/2 आएगा। और देखिए 2 से 16 डिवाइड हो जाएगा 8 बार, क्योंकि 16 इंटू 1/2 है, और जब 16 से 2 में डिवाइड हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ आया 8 प्लस 4 माइनस 3 बराबर 9, और 8 और 4 कितना हो गया, 12 माइनस 3 बराबर 9, और 12 3 कितना होता है, 9 बराबर 9। देखिए आया ना आना, दोनों इक्वल, 9 बराबर 9। तो देखिए हुआ ना हुआ, इक्वेशन नंबर 20 है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बैठा ना बेटा। तो आपको कुछ नहीं करना, 4 ऑप्शन मिले इस तरह के, कौन सा समीकरण सही है, तो आप सबसे पहले डिवाइड से करके देखिए। यदि जहां आपका डिवाइड वाला रूल लग रहा है तो जरूर वहां से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, 15 स्टार 5 स्टार 3 स्टार 25। फिर हमें यहाँ ऑप्शन दे दिए हैं, बराबर, डिवाइड, मल्टीप्लाई, गुणा, डिवाइड, बराबर, इस तरह में 4 ऑप्शन दे दिए। अब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रहे जो हमारा बिल्कुल सही बैठे। अब देखिए बराबर यहाँ है, बराबर लास्ट में है, लास्ट में बीच में है, तो इसका मतलब हमें 4 ऑप्शन रख के यहाँ देखने पड़ेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन रखते हैं, ए ऑप्शन, 15 5 3 25। ऑप्शन ए में क्या बोला है, पहले बराबर बोला है, फिर डिवाइड बोला है, फिर मल्टीप्लिकेशन बोला है। तो 15 के बराबर में होना चाहिए ये, तो 15 बराबर, अब देखिए 5 में 3 से डिवाइड करेंगे तो नहीं सॉल्व होने वाला है, और ये हमारी बराबर में 15 जो संख्या आ रही है वो संख्या नहीं आने की है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी से देखिए, अब 15 5 3 25। ऑप्शन बी में क्या बोला है, पहले मल्टीप्लिकेशन है, फिर डिवाइड है, और फिर बराबर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 15 इंटू 5 डिवाइड 3 बराबर 25। तो देखिए 15 गुणा 5 में 3 से डिवाइड करेंगे नहीं होने का है, तो आप इस तरह तो लिख सकते हैं, 5/3 बराबर 25। तो 3 से 15 डिवाइड हो गया 5, और 5 पूरे 25 बराबर 25। तो देखिए ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो इसमें भी आप पहले डिवाइड से सोचिए, डिवाइड वहां पर है बीच में, तो आपने डिवाइड रहा बीच में, तो 5 में 3 से डिवाइड करेंगे नहीं होने का, लेकिन उससे पहले क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो 3 से 15 में डिवाइड करा 5, और 5 पूरे 25 बराबर में है बिल्कुल। तो आप इस तरह से मौखिक भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको उसके लिए माइंड तेज चलाना पड़ेगा। गलती ना हो तो आप ऑप्शन से रख के देख लीजिए। यदि आप इस तरह करना आते हैं आपको, इसके लिए चाहिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप ऑप्शन से सॉल्व कर लीजिए इसे। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 40 स्टार 2 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 8। फिर ये हमें ऑप्शन दे दिए 4, सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। इस क्वेश्चन में आप पहले सबसे पहले बराबर देखिए, बराबर वहां पर है लास्ट में, 4 ही ऑप्शन में बराबर वहां है लास्ट में, तो इसका मतलब यहां बराबर में आना चाहिए 8। यदि आप 4 ऑप्शन को रख के सॉल्व करना चाहें तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम लगेगा वहां ज्यादा। आप थोड़ा सा माइंड चलाइए, बराबर वहां पर है चारों में लास्ट में, 4 ऑप्शन में बराबर वहां हमारे लास्ट में, मतलब बराबर में क्या आना चाहिए 8। तो आपने यहां देख लिया बराबर में हमारी संख्या होनी चाहिए 8। अब उससे पहले संख्या क्या है, 40 2 4 3, यहां क्या आ रहा है 40, 8 से देखिए कितनी बड़ी संख्या, तो इसका मतलब 40 से डिवाइड होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या। अब यहां देखिए मतलब 40 से पहले क्या होना चाहिए, डिवाइड। यदि 40 से पहले गुणा होगा तो आप देख सकते हैं 40 दूनी 80 हो जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा माइंड लगाइए, 40 डिवाइड होना चाहिए, तो 40 के बाद क्या होना चाहिए, डिवाइड। अब डिवाइड देखिए यहां पर है, यहां पर है, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है, तो ये 4 ऑप्शन, पहला और चौथा ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल। अब ऑप्शन क्या बचा, बी और सी। तो आप पहले बी को रख के देखिए, 40 डिवाइड 2 प्लस 4 डिवाइड 3 बराबर 8। तो यहां देखिए 2 डिवाइड है, 40 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आया आपका 20, प्लस, और 3 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 4/3 बराबर 8। अब 3 से भी डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ 2 डिवाइड आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं दूसरा डिवाइड वहां पर है 4 डिवाइड 3, 3 से 4 डिवाइड नहीं होगा, तो आप इस ऑप्शन को ही मत करके देखिए। तो इसका मतलब पहला भी कैंसिल, दूसरा भी कैंसिल, चौथा भी कैंसिल, बचा कौन सा, तीसरा।
तो यही हमारा आंसर होगा। रख के देख लीजिए सी 40 2 4 3 8। यहाँ क्या है डिवाइड, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है बड़ा और यहाँ क्या है बराबर। 2 से 40 में डिवाइड करेंगे 20 माइनस 4 तिया 12 बराबर 8 और 20 में से 12 गया 8 बराबर 8। देखिए आया नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है बिल्कुल सही। मैं दोबारा बता देता हूँ कैसे करा हमने। 4 ऑप्शन में क्या है बराबर, तो इसका मतलब बराबर में क्या आना चाहिए 8। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर 40, इसका मतलब 40 के बाद क्या होना चाहिए डिवाइड, क्योंकि जब 40 में डिवाइड होगा तो जब ही तो हमारी बराबर में 8 आ सकती है। यदि हम मल्टीप्लाई कर दें या जोड़ दें तो 8 से तो बहुत बड़ी संख्या निकल जाएगी। तो इसका मतलब 40 के बाद डिवाइड होना चाहिए। तो इसका मतलब सबसे स्टार्टिंग में डिवाइड होना चाहिए। पहले में नहीं है, चौथे में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में है। तो दूसरा तीसरा ऑप्शन है यहाँ, पहला चौथा बिल्कुल खत्म। अब देखिए दूसरे में क्या थे, 2 डिवाइड थे, दूसरा डिवाइड कौन है 4 डिवाइड 3, 3 से 4 में डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल, बचा क्या तीसरा। और तीसरा ऑप्शन को हमने रख के भी देख लिया तो हमारा आ गया बराबर में 8 और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है सही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, छायांकित खानों में वह उपयुक्त गणितीय संक्रियाएं लिखी जिनसे उत्तर प्राप्त हो जाए। सभी परिकलन बाई ओर से दाई ओर किए जाने, मतलब बाई ओर से दाई ओर किए जाने। आपको पता होगा बाई से दाई इधर जाना हमें, ठीक है। तो इसमें 8 4 6 5 और बराबर में क्या है 60। अब आपको यहाँ दिख रहा है बराबर से पहले क्या है 8 4 6 5 और बराबर के बाद क्या है 60, मतलब बड़ी संख्या है। तो जब बड़ी संख्या हो तो आपको क्या करना है मल्टीप्लाई। यदि आप डिवाइड करने जाएंगे तो आपकी संख्या हो जाएगी क्या छोटी। तो आपको क्या इसमें मेन पॉइंट क्या है, मल्टीप्लाई करके 60 पहुंचाना है, ठीक है। अब इसमें भी आपको सबसे पहले क्या देखना है, डिवाइड ही देखना है। मतलब लानी तो हमें बड़ी संख्या 60, तो हमारी मल्टीप्लाई से पहुंचेगी, लेकिन करना क्या आपको सबसे पहले डिवाइड, क्योंकि आप डिवाइड करेंगे तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी आसान। तो यदि हमारी अपॉन में संख्या होगी तो बराबर में 60 आएगा नहीं, और यदि हमारी डिवाइड से संख्या बन रही है सही, मतलब अपॉन में नहीं है, तो हमारा 60 बैठ सकता है। तो देखिए यहाँ डिवाइड वहां पर है बीच में, मतलब 4 डिवाइड 6, बीच में कौन सी संख्या, यही तो है बीच वाली 4 डिवाइड 6। तो इसका मतलब क्या है 4/6 बराबर 2/3। 4 डिवाइड 6 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर 2/3। अब उससे पहले 8 है और उसके बाद 5 है। देखिए 3 से 8 भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से 5 भी डिवाइड नहीं होगा। कहने का मतलब ये है हमारे मल्टीप्लाई यहाँ हुआ जब भी डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई यहाँ हुआ जब भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सॉल्व नहीं होगा। देखिए दूसरे में बीच में डिवाइड है, दूसरा ऑप्शन भी सॉल्व नहीं होगा। तीसरे में बीच में डिवाइड है, तीसरा ऑप्शन भी सॉल्व नहीं होगा। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन तो हार्ड देगा, लेकिन आपको वहां माइंड तेज चलाना है। यदि आपने माइंड तेज चला लिया तो आपका क्वेश्चन मिनटों में नहीं सेकंडों में सॉल्व होगा। यदि आप 4 ऑप्शन रहेंगे तो आपका क्वेश्चन मिनटों में ही सॉल्व होगा। मतलब यदि आप 4 ऑप्शन रहेंगे तो आपको पता है पहले इस ऑप्शन को लोगे, इस ऑप्शन को लोगे, इस ऑप्शन को लोगे, और एग्जामिनर ने चौथा ऑप्शन सही दिया है तो उसे पता है आप इस तरह पहला भी रहोगे, दूसरा भी रहोगे, तीसरा भी रहोगे, और आपका टाइम क्या लगेगा ज्यादा। इसलिए वो इस तरह के क्वेश्चन में लास्ट में ऑप्शन देता है, ज्यादातर लास्ट में देगा या बीच में देगा, ठीक है। तो आपने देख लिया बीच में क्या है डिवाइड, तो मतलब उसका मतलब क्या 2/3। अब चाहे उससे पहले 8 है उससे बाद 5 है, तो 3 से 8 भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से 5 भी डिवाइड नहीं होगा। मतलब यदि मल्टीप्लाई यहाँ हुआ जब भी नहीं होगा, यहाँ हुआ जब भी नहीं होगा। लेकिन चौथे ऑप्शन में देखिए डिवाइड वहां पर है सबसे पहले, और 4 से 8 में डिवाइड करेंगे क्या आ गया 2, फिर क्या है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो 2 छिक्की 12 पंजे 60 आ गया। ऑप्शन नंबर डी से बिल्कुल आसानी से सॉल्व, ठीक है। तो यहां तो मैं आपको बता रहा हूं इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है। आप जरा अपने माइंड से प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चनों की, तो आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी से कैसे हुआ 8 4 6 5 ये दिया है हमें। पहले क्या है डिवाइड, फिर क्या है मल्टीप्लाई, फिर क्या है मल्टीप्लाई। देखिए दो मल्टीप्लाई से हुआ ना हुआ, मैंने बताया था आपको मल्टीप्लाई से बैठेगा 60। अब जब 4 से 8 में डिवाइड करेंगे 2 आ गया, इंटू 6 इंटू 5, 2 छिक्की 12 पंजे 60 आ गया ना, आ गया 60। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हमारा बिल्कुल सही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, यदि 6 इंटू 7 बराबर 2, 3 इंटू 5 बराबर 5, 5 इंटू 8 बराबर 0, 6 इंटू 8 बराबर, मतलब का मान क्या होगा 8 6 68 0। तो आपको दिख रहा है 6 सत्ते 42, तो 42 को यहाँ क्या ले लिया 2, 3 पंजे 15, 15 का 5 ले लिया, 5 अट्ठे 40, 40 की क्या ले ली 0, 40 की क्या ले ली 0, और 6 अट्ठे 48, तो 48 का क्या लिया जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कुछ भी नहीं है इसमें क्वेश्चन में। तो 6 सत्ते 42 का 2 ले लिया, 3 पंजे 15 का 5 ले लिया, 5 अट्ठे 40 0 ले ली, 6 अट्ठे 48 का 8 ले लिया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 3 9 7 बराबर क्या 3 7 9, 5 4 8 बराबर क्या 5 8 4, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 बराबर क्या होगा। तो आपको दिख रहा है 3 9 7, 3 9 7, और इन्होंने क्या कर दिया 3 7 9, मतलब इन दोनों को विपरीत कर दिया।
अब ये कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है तो इसका मतलब इसी तरीके से होगा। यदि यहाँ अप्लाई नहीं होगी तो इसका मतलब कुछ और ट्रिक लगेगी इसमें, देख लेते हैं। 5 4 8 चेंज कर दी, 5 8 4, मतलब ये दोनों क्या है, अदल बदल कर दी, 1 2 3, इसी तरह इन दोनों की अदल बदल कर दी, 3 इधर आ गया 2 इधर चला गया, 132। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। समझ गए हो क्या, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 3 7 9 हो गया, 5 8 4 हो गया, तो 1 3 2 हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, यदि 526 बराबर 9, 834 बराबर 9, तो 716 बराबर 9 ही होगा? नहीं होगा। यहाँ 9 है तो यहाँ 9 है तो जरूरी थोड़ी यहाँ भी 9 हो। कंडीशन देखिए क्या अप्लाई हो रही है, जो इन दोनों में हो रही है वही इसमें होगी, तो जरूरी थोड़ी नहीं 9 ही आए। बहुत से क्या देखेंगे, यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, तो यहाँ भी 9 लगा देंगे, आंसर सही है। और देखिए 9 नहीं होगा जरूर, 100% 9 नहीं होगा। देखिए 5 और 2 7 6 13 नहीं आया, तो 5 और 2 7 में से 6 गया, 1 बचा, जब भी नहीं आया तो आपको ये 3 संख्या देंगे 526। 526 से 9 लाना है, तो आपको देखना है कि कैसे आ सकता है। स्टार्टिंग की 2 जोड़ी माइनस करा, जब भी नहीं आया। यदि लास्ट के 2 जोड़े 6 2 8 में से 5 गया 3, जब भी नहीं आया। यदि पहली और तीसरी जोड़े 6 और 5 11 और बीच वाली को माइनस कर दी, आ गया 9। इस तरह आपको करके देखना पड़ा हुआ। यहाँ तो यहाँ आपको करके देखना है, 3 संख्या, तीनों संख्या से आपको तिगड़मबाजी करनी है, जो भी आप कर सकते हैं उस तरीके से आपको 9 बिठाना है यहाँ, जो भी इसमें कंडीशन अप्लाई हो रही है। 5 और 6 11 में से 2 गया 9। आगे देख लेते हैं, 8 3 4 बराबर 9। हमने क्या करा था यहाँ पर, पहली और तीसरी जोड़ी थी, 8 और 4 12, और बीच वाली माइनस कर दी, 12 में से 3 गया 9। अब देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ भी वही चीज करेंगे, पहली और तीसरी जोड़ेंगे, 7 और 6 13, और बीच वाली माइनस करी, कितना आया 12। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, 12 सही आंसर है। ठीक है, 5 और 6 11 में से 2 गया 9, 8 और 4 12 में से 3 गया 9, 7 और 6 13 में से 1 गया 12। तो चलिए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, यदि 85 प्लस 25 बराबर 50, 97 प्लस 65 बराबर 93, तो 72 प्लस 94 बराबर, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना बढ़िया है। 85 प्लस 25 बराबर 50 लाना है, 97 प्लस 65 बराबर 93 है, तो 72 प्लस 94 बराबर क्या होगा। तो अब हमें यहाँ पहचानना है, हमें निकालना पड़ेगा किस तरह 85 प्लस 25 बराबर 50 आया है। तो देखिए 85 प्लस 25 बराबर 50 है, यदि 85 में से 25 माइनस करें, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 2 गया 6, और हम 10 एक्स्ट्रा माइनस कर लेते हैं 50। चलिए ये कंडीशन यदि यहाँ अप्लाई हो रही है तो हो सकता है 97 में से 65 माइनस करा, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 6 गया 3, यहाँ 10 जोड़ा माइनस करा था, यहाँ भी 10 माइनस करेंगे, कितना आएगा 22, और जबकि वहाँ क्या है 93। तो संख्या बहुत कम होगी, इसका मतलब ये वाली कंडीशन क्या होगी हमारी, फेल। तो इसका मतलब इसमें कुछ और होगा। अब देखना पड़ेगा हमें क्या हो सकता है। 85 प्लस 25 बराबर 50, तो जब इस तरह हमारी दो संख्या, मतलब 2 2 की संख्या हो और बराबर में बड़ी संख्या लानी हो, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करिए और इन दोनों को सॉल्व करिए। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, इसी पर और इसी पर सॉल्व करते रहेंगे, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, कभी माइनस कर रहे हैं, नहीं बैठ रहा, छोड़ देंगे। आप यहाँ देखिए 85 और 25 50, 8 और 5 8 पंजे 40, 2 और 5 2 पंजे 10, बीच में क्या था प्लस, तो बीच में प्लस है तो प्लस जरूर हमारा होगा। मतलब बीच में क्या दिया था प्लस, तो प्लस का वर्ग जरूर होगा इस क्वेश्चन में। जैसे हमने यहाँ करा था 85 प्लस 25 था, हमने क्या करके देखा था माइनस, तो मैंने करके देखा, हमने करके देखा, यदि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा तो हो सकता है, लेकिन यदि प्लस दे रहा था तो प्लस का वर्ग हो सकता है 99%। तो देखिए हुआ नहीं हुआ, 8 और 5 8 पंजे 40, 2 और 5 2 पंजे 10, और 40 और 10 50, देखिए आया ना आया 50। यदि ये कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है तो इसका मतलब हमारा तीसरा ऑप्शन जो है 72 प्लस 94 हो जाएगा। देखते हैं करके, 97 65 93, 7 निम 63 प्लस 6 पंजे 30, और दोनों को जोड़ें 6 3 9 93, आ गया ना 93। तो इसका मतलब यही वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं, 72 प्लस 94, तो 7 दूनी 14 प्लस 4 निम 36, 36 और 14 50। तो ऑप्शन नंबर बी 50 इसका सही आंसर है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, 8 पंजे 40, 2 पंजे 10, 40 10 50, 7 निम 63, 6 पंजे 30, 63 और 30 93, तो 7 दूनी 14 और 9 चौक 36, 36 और 14, ऑप्शन नंबर बी 50 इसका सही आंसर है। तो आज हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसे कि हम 2 in 1 चैप्टर बोलते हैं, मतलब मैथ में भी आ सकता है
और रीजनिंग में भी आ सकता है और दोनों में भी आ सकता है क्वेश्चन। बहुत बड़े चैप्टर था और सारे क्वेश्चन अच्छे थे। तो आज हमने इस वीडियो के 10 क्वेश्चन करे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के और इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।